सोने के सिक्के देने वाला जादुई पेड़। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक जादुई पेड़ था। यह पेड़ बहुत ही अद्भुत था क्योंकि यह जादुई चमत्कार कर सकता था। इसलिए लोग इस पेड़ के पीछे बहुत ही उत्सुकता से खड़े हो जाते थे। परंतु यह पेड़ सिर्फ अच्छे लोगों की मदद करता था। अगर कोई इस पेड़ के पास आता और बुरे इरादे रखता था तो वह इससे मदद की उम्मीद नहीं कर सकता था। एक बार गांव के एक गरीब लड़के को बहुत पढ़ाई करनी थी, लेकिन उसके पास धन की कमी थी। उसने सुना था कि जादुई पेड़ उसकी मदद कर सकता है, इसलिए वह जादुई पेड़ के पास पहुंचा। उसने पेड़ से विनती की कि उसे धन की समस्या का समाधान दे। पेड़ ने उसे एक सोने का सिक्का दिया और कहा, इसे ध्यान से रखो और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए सोने की एक मुर्गी को खरीदो। लड़के ने धन्यवाद कहकर सोने के सिक्के को ध्यान से रखा और मुर्गी खरीदने के लिए गांव के बाजार में गया। जब उसने मुर्गी खरीदी और उसे घर लाया तो उसे महसूस हुआ कि मुर्गी की बाजू में कुछ अद्भुत हो रहा है। उसने देखा कि मुर्गी सिक्के को छू रही है और उसे सोने में बदल रही है। इस चमत्कारी घटना ने लड़के को अचंभित कर दिया और उसने इसे अपने माता पिता को बताया। माता पिता ने इस चमत्कार को देखा और बहुत खुश हुए। वो भी यह समझने के लिए उत्सुक थे कि कैसे मुर्गी ने सिक्के को सोने में बदल दिया। उन्होंने लड़के से कहा, बेटा, यह तो असाधारण है। हमें इस चमत्कार का समाधान ढूंढना चाहिए। लड़का और उसके माता पिता रातों रात राजा के यहाँ चले गए और बताया कि मुर्गी सिक्के को सोने में बदल रही है। राजा ने भी इसे देखा और आश्चर्यचकित हुए। राजा ने विचार किया और कहा, इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। मुझे तुम्हें एक और सोने की मुर्गी देनी चाहिए और जब तुम उसे लाओगे तो मुझे भी एक सिक्का देना होगा। इस तरह मैं बहुत सारे सोने के सिक्के प्राप्त कर सकूंगा। लड़का, माता और पिता ने राजा की इच्छा पूरी की और एक और सोने की मुर्गी लाकर राजा को दी। राजा बहुत खुश थे और अपनी सोने की मुर्गी के साथ अगले दिन सिक्कों की बजाय सोने की मुद्राएं प्राप्त करने के लिए लड़के को बुलाए। इस चमत्कार के कारण राजा अमानत बहुत सारे सोने के सिक्के प्राप्त कर सका और वह और उसका परिवार धनवान हो गए। इसके बाद से मुर्गी ने फिर कभी सिक्के को सोने में बदलने का चमत्कार नहीं किया। इस कहानी में दिखाया गया है कि जो भी काम ईमानदारी से और मेहनत से किया जाए उसका फल अच्छा मिलता है। लड़के ने न केवल राजा की इच्छा पूरी की बल्कि उसने अपने काम को ईमानदारी से और मेहनत से किया, इसलिए उसे अच्छे फल की प्राप्ति हुई। जीवन में भी हमें ईमानदारी से और मेहनत से काम करना चाहिए ताकि हमें सफलता मिल सके।